नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। लोकसभा में आज वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर महाबहस हुई। बहस की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की। उन्होंने कहा कि जिन्ना और मुस्लिम लीग के दबाव में झुककर कांग्रेस ने वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया और फिर देश के बंटवारे पर भी पंडित नेहरू को झुकना ही पड़ा। यह सब कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स और सियासत के कारण हुआ। दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा ने कहा कि यह सरकार इतिहास में ही उलझे रहना चाहती है। तो आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर सीएनबीसी आवाज में। उष्ण शोणित से लिखो, वक्षस्थली को चीरकर वीर का अभिमान है यह शब्द वंदे मातरम। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद में जब इस पर महाबहस का मौका आया तो प्रधानमंत्री मोदी ने इतिहास के पन्ने खोल कर कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में के सेशन में यह निर्णय लिया गया कि जहां पर भी नेशनल गैदरिंग होगी वहां पर हम शुरुआत में वंदे मातरम के पहले दो पंक्तियों को हम गाएंगे। इस सिद्धांत को मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ी इसकी आलोचना की और आलोचना हिंदू महासभा ने भी की। ये कभी कभी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के जो राजनीतिक उद्देश्य है वो एक हो जाते हैं। हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। कांग्रेस के हर एक अधिवेशन में 1905 से लेकर आज तक सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। आपके अधिवेशनों में गाया जाता है कि नहीं, ये बताइए। जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी और जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। कभी अंग्रेज विवाद कर करके डिवाइड कर करके राज किया करते थे। आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। लेकिन चर्चा सिर्फ सदन के भीतर तक सीमित नहीं थी। बाहर का नजारा भी देख लीजिए। वंदे मातरम को बिल्कुल गाने की जरूरत नहीं। और नेहरू जी ना होते ना तो यहाँ ना होते, सोमालिया जैसा देश होता। गीत किसका, प्रधानमंत्री जी का है क्या वो? पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर वंदे मातरम के सीने पर छुरा भोंका गया। वंदे मातरम का विभाजन हुआ, वंदे मातरम के साथ विश्वासघात हुआ और वंदे मातरम की कई पैराग्राफ्स काट दिया गया। 150 साल पुराने एक गीत जिसको वंदे मातरम के नाम से जाना जाता है, कुछ लोग वंदे मातरम को थोपने पर लगे हुए हैं। आप राष्ट्रगीत के लिए मुसलमानों को देशद्रोही साबित करना चाहते हो। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मुस्लिम लीग से वफादारी, राष्ट्रगीत पर भारी। आखिर वो कौन सी सियासत की कठिनाई थी कि मुस्लिम लीग की बात के आगे झुकना पड़ गया? लेकिन वंदे मातरम पर सियासी भ्रम तोड़ने वाला विश्लेषण। 1906 से 1911 कांग्रेस के कार्यक्रमों में पूरा गीत गाया जाता था, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसकी भाषा को धार्मिक करार दिया और इस पर आपत्ति जताई। लेकिन मुस्लिम लीग ने जब आपत्ति जताई तो फिर इसे हटाया गया। 1933 में मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस ने इसे औपचारिक रूप से 2 छंदों वाला रूप में अपनाया, यानी 6 छंद से 2 छंद में आया। 15 अगस्त 1947 की मैं बात करता हूं। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो पर जो पहला गीत बजा था वो वंदे मातरम था।
24 अगस्त 1947 में संविधान सभा में पंडित नेहरू ने कहा हमें ऐसा राष्ट्रगान का चुनाव करना चाहिए जो भारत में के सभी समुदायों को मान्य होगा। जबकि हमने देखा विभाजन धर्म के आधार पर लिया पंडित नेहरू ने। आइए मैं बढ़ता हूं आगे, अब क्या होता है आगे। पंडित नेहरू ने की बीसी रॉय को छुट्टी 1948 में। विदेशियों की नजर में वंदे मातरम पूरी तरह से फ्लॉप है, यह कहा गया। अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज के लिए यही है, क्या तुष्टीकरण वाली सोच के चलते देश का बंटवारा हो गया और वंदे मातरम उसकी नींव था। गौरव भाटिया मेरे साथ है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ इस चर्चा में फैज खान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ इस चर्चा में वारिस पठान है, मेरे साथ इस चर्चा के वारिस पठान एआईएम के प्रवक्ता है, नेता है आशुतोष वर्मा है, इस चर्चा के अंदर हर्षद वर्मा है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के साजिद रशीदी हैं, उनका अभिनंदन है। मैं आपसे शुरुआत करता हूं गौरव भाटिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला कि आप दो देशों से वंदे मातरम पे चर्चा करा रहे हैं, एक बंगाल की राजनीतिक जमीन आप हथियाना चाहते हैं, दूसरा आज के मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। डरी हुई भारतीय जनता पार्टी, डरी हुई आपकी सरकार ये गंदा घिनौना खेल खेल रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं डिवाइड एंड रूल आपकी पॉलिसी है। आपके 50 सेकंड बताइए। वंदे मातरम कह के ही कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं, और जब हर भारतीय गौरवान्वित है कि इस चर्चा में सम्मिलित होने का, सुनने का अवसर मिल रहा है, तो टुकड़े टुकड़े जो है ना, टुकड़े टुकड़े गैंग, वो जरूर छाती पीट रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जी को ये पता होना चाहिए कि भारत के टुकड़े जो हुए वो जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से ही हुए, और वंदे मातरम जी के भी अंश जो हटाए गए वो भी जवाहरलाल नेहरू की तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से। और टुकड़े टुकड़े गैंग जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनके साथ राहुल गांधी खड़ा हो जाते हैं, वो भी प्रियंका गांधी की ही सोच रखते हैं। आज देखिए, सबसे पहले ये पूछना चाहिए, ये जिन्ना वाली कांग्रेस जिन्ना की तरह क्यों सोचती है? क्या ये सत्य नहीं है अमीश भाई? किस तरह से असहज महसूस कर रहे थे? राहुल गांधी नदारद थे, थाईलैंड में है, कोलंबिया में है, इटली में है, ये तो बता देते। राष्ट्रगीत पे चर्चा हो और नेता प्रतिपक्ष गायब हो, ये केवल कांग्रेस पार्टी में हो सकता है। दूसरी बात, जिन्ना कहते थे कि धर्म के आधार पे आरक्षण हो, यही सोच तो है, ये कांग्रेस ने भी कहा है अपने मैनिफेस्टो में। जिन्ना का मानना था शरिया कानून लागू होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी भी कहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड मत लागू करो और शरिया कानून लागू होगा। और आज इसीलिए मैं कहता हूं, ये भारत है, भारत संविधान से चलेगा, शरिया कानून से नहीं चलेगा। जिसको राष्ट्रगीत से दिक्कत हो, मैं समझता हूं उसे आत्मचिंतन करना चाहिए, और कड़वा नहीं बोलूंगा, लेकिन तिरंगा हो, राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत हो, ये हमारा। मैं वारिस पठान की बात करता हूं, मैं वारिस पठान की बात करता हूं। वारिस पठान, मैं अनुराग ठाकुर को कोट कर रहा हूं, बीजेपी के सीनियर लीडर है, लॉन्ग मतलब काफी लंबे समय से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वो कहते हैं वंदे मातरम से जिन्ना को और जिन्ना के मुन्ना को दिक्कत है, और गौरव भाटिया कह रहे हैं जिनको वंदे मातरम नहीं गाना उनका कुछ हक नहीं बनता। फिर वंदे मातरम इस देश का गीत है। हाँ, देखिए अमीश भाई, वंदे मातरम बिल्कुल नेशनल सॉन्ग है, हम उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, जिसको गाना है बिल्कुल गाए, कोई आपत्ति उठाता भी नहीं है उसके ऊपर। मगर संविधान का आर्टिकल 25 ये कहता है राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, आपको, हर इंसान को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है, आप किसी के ऊपर जबरन कोई चीज थोप नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट, अब जो संविधान को मानता है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानेगा। विजय वंदे मातरम कोई धार्मिक गाना नहीं है, राष्ट्रगीत है। वंदे मातरम एक राष्ट्रगीत है, धार्मिक गाना नहीं है वंदे मातरम। मैंने वही बोला नेशनल सॉन्ग, मैंने बोला नेशनल सॉन्ग, आपने नहीं सुना क्या मेरी? अभी सुना उनके फायदा है कि अमीश भाई लिंक तोड़ देते हो आप। सुप्रीम कोर्ट के विजय इमैनुअल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में डिफरेंस है। नेशनल एंथम पढ़ना चाहिए, मैंडेटरी, हम नेशनल एंथम हमारा जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पूरा दिल खोल के पढ़ते हैं, सबके साथ बैठ के पढ़ते हैं, जहाँ मौका मिलता है हम पढ़ते हैं। लेकिन नेशनल सॉन्ग जो ये है इसको मैंडेटरी नहीं करार किया है सुप्रीम कोर्ट ने। मगर बीजेपी की क्या आदत? अच्छा, अभी एक मेरे को जवाब दीजिए ना, अभी रिसेंटली की बात है, 27 नवंबर 2025 की बात कर रहा हूँ, 10 दिन पहले की, राज्यसभा सेक्रेटरीट ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें लिखा था कि जय हिंद और वंदे मातरम पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते, इससे डेकोरम खराब होता है।
क्या बोलेंगे अभी इनको? आज पार्लियामेंट में बोला गया चेहरा है ना कि जो बताता है कि जो आज सबने वंदे शपथ के बाद आप पूरी बात बताइए ना, पूरी बात बताइए ना, आप पूरी बात बताइए। वो शपथ के बाद जय फिलिस्तीन के नारे लगे थे, बोलने का मतलब जय फिलिस्तीन के नारे लगे थे, शपथ के बाद का फैसला है वो, शपथ के बाद आप नहीं कह सकते वो जय फिलिस्तीन के नारे लगे थे। अब यहाँ पर कोई पाकिस्तान जय के नारे लगाएगा तो उसको रहने देंगे क्या भारतीय संसद के अंदर? आप बताइए मुझे। फिलिस्तीन के साथ तो पूरा देश खड़ा है ना? नहीं खड़ा। फिलिस्तीन के साथ तो महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, पूरा देश खड़ा था। संसद के अंदर अपनी शपथ के बाद जय फिलिस्तीन कौन बोलता है? सुनिए, तो वहां पे कहा लिखा हुआ है कि संसद हाँ, तो तभी तो लिखा, तभी तो लिखा कि कोई ऐसी जुर्रत ना कर पाए जय फिलिस्तीन बोलने की भारतीय संसद के अंदर। अरे अमीश भाई, वंदे मातरम से डेकोरम खराब होता है क्या संसद का? मेरा सवाल यही तो है। आज तो बोला गया, बोलना चाहिए, मगर बीजेपी की आदत क्या है? ओके, लेकिन बीजेपी की आदत क्या, जो नहीं बोलेगा ना वो एंटी नेशनल हो गया। वो भी सर्टिफिकेट इनसे मिलना चाहिए क्या? बीजेपी आरएसएस जिन्होंने जंग आजादी में क्या हिस्सा बताइए। बड़ी खबर आ रही है, वंदे मातरम को लेकर राजनाथ सिंह का बहुत बड़ा बयान आ गया है, बहुत बड़ी खबर आ गई है। राजनाथ सिंह का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ गया है कि अब वंदे मातरम को पूरी तरह से लागू करना होगा। बीजेपी, कांग्रेस वोट बैंक के राजनीति में विरोध कर रही है। बड़ी खबर है, अब पूरी फॉर्म में वंदे मातरम को लागू करना पड़ेगा। वंदे मातरम की में भूल सुधारने का वक्त आ गया है। कुछ लोगों को आनंद मठ तक सांप्रदायिक लगा। वंदे मातरम पर सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। बहुत बड़ी खबर, यह देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। वंदे मातरम को लेकर सरकार बहुत बड़ा ऐलान कर सकती है। 150 वर्ष हो रहे वंदे मातरम को। वंदे मातरम को कांग्रेस के राज में काटा गया था, यह बार बार आरोप लगाया जाता है, यानी पंडित नेहरू ने कटवाया था। ओके, वंदे मातरम को लेकर आपका टेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यसिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। भारत माता की जय। अमीश भाई, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सप्त कोटि कंठा कल कल निनाद कर ले, विसप्त कोटि भुजैर धृत कर करवाले, अबला केनोमा इति बले, बहुबल धारणिम नमामि तारणिम रिपुदल वारणिम मातरम वंदे मातरम। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदय तुमि मर्म, त्वम ही प्राणा शरीरा, बहुते तुमि मां शक्ति, हृदय तुमि मां भक्ति, तोमराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम, श्यामलाम सरलाम श्यामलाम सरलाम भूषिताम धरणिम भरणिम मातरम वंदे मातरम। मुझे ये बताइए, ये हमारी राष्ट्र की अभिव्यक्ति का गीत है जिसमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक और अखंड भारत का पाकिस्तान और बांग्लादेश तक सबकी प्रतिमा को खींचा गया। उत्तर में माता वैष्णो देवी, दक्षिण में कन्याकुमारी, उधर पूरब में ढाकेश्वरी देवी से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान की हिंगलाज देवी तक। ये गीत गंगा को प्रतिबिंबित करता है, यह गीत गौ माता को प्रतिबिंबित करता है, यह गीत प्रकृति माता को प्रतिबिंबित करता है, यह गीत भारत माता को प्रतिबिंबित करता है। यह किसी मजहब का सांप्रदायिक गीत नहीं, यह भारत का राष्ट्रीय गीत है, हमारी अस्मिता का प्रतीक है। जो लाखों लाख क्रांतिकारी शहीद हो गए वंदे मातरम कहते हुए, उनको समर्पण करने वाला यह गीत है। 1763 में एक नारा लगा, ओम वंदे मातरम। अंग्रेजों की धज्जियां उड़ा दी हमारे सन्यासियों ने। और 1882 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जब एक उपन्यास लिखते हैं आनंद मठ, तो उसमें वो सन्यासियों के विद्रोह को शामिल करते हैं और उसके बाद ये वंदे मातरम पूर्ण रूप से हमारे सामने आता है। 1896 रहमतुल्लाह सयानी जी ने पूरा गाया और चलता रहा, लेकिन जब जिन्ना की तोड़ने वाली सोच आई तो उस तोड़ने वाली सोच के आगे निसंदेह कुछ नेता झुक गए, देश को भी तोड़ दिया। अफसोस, जिस मानसिकता के कारण देश को तोड़ा, तो इन लोगों को उधर जाना था, फिर वंदे मातरम क्यों तोड़ दिया? ठीक है, अब मैं वारिस पठान कुछ कहना है। वारिस पठान बोलिए। वारिस जी, मिस्टर पठान। देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। ये ऐसा कैसा बीजेपी कौन होती है हमको सर्टिफिकेट नेशनलिज्म पेट्रोलिज्म का देने वाली? हम वो लोग जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जानें गंवाई। और जिन्ना का नाम किसने लिया?
जिन्ना की खबर, हम तो वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया ना। हम तो बाय बर्थ और बाय चॉइस हमारे भारत मुल्क के अंदर है, और हमको तो प्राउड फील होता है कि अपने आप को हम बोलते हैं हम भारतीय मुसलमान है। जिन्ना की खबर पे कौन गए थे? नहीं कहते, आपने बोला, आपने वारिस आपकी की बात को, वारिस पठान, गिव मी 30 seconds in my own debate. वारिस, my humble submission, वारिस पठान, you are a veteran leader of 30 सेकंड में तो मैंने Mr. Owaisi's party. Mr. वारिस पठान, hear me out. Mr. वारिस पठान, you hear me out. तोड़ दिया। ओके, आपने बड़ी अच्छी बात बोली, बड़ी सुंदर बात बोली, बड़ी खूबसूरत बात बोली। यू आर अ वेटरन लीडर ऑफ मिस्टर ओवैसीज पार्टी। आपने बड़ी खूबसूरत बात बोली कि हमने जिन्ना की थ्योरी को ठुकरा दी, लात मार दी, कूड़ेदान में फेंक दिया। बिल्कुल आपने सही बात बोली। एक बार बताइए, जिन्ना की थ्योरी तो वही थी कि हम वंदे मातरम को पूरा नहीं गाएंगे। क्या आप उस थ्योरी के साथ हैं कि नहीं है? मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं और सीधा जवाब मांगूंगा। हमको क्या लेना जिन्ना से? अरे नहीं, जिन्ना से नहीं, जिन्ना की थ्योरी थी कि वंदे मातरम हम पूरा नहीं गाएंगे। आप तो उस थ्योरी से अलग ही होंगे। आप तो कहेंगे कि जिन्ना गलत कह रहा था, जिन्ना नफरत फैला रहा था, और जिन्ना की थ्योरी से अलग बात करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप हिंदुस्तान के सच्चे सिपाही हैं वारिस भाई, मुझे पता है आप भारत माता के सपूत हैं। आप बोलेंगे जिन्ना की थ्योरी वो गलत थी, हाँ या ना? बिल्कुल, हम तो जिन्ना के अगेंस्ट थे, रहेंगे। हमको जिन्ना से पाकिस्तान से क्या लेना देना? मैं तो नवाज शरीफ के घर पे नहीं गया भाई, शादी की दावत खाने के लिए बिरियानी या साड़ी लेके मैं नहीं गया। मैं कह रहा हूं बिरियानी की बात छोड़िए ना, करो आपको पाकिस्तान बिरियानी की कहानी नहीं है। पाकिस्तान की 12 बजे गया है। जिन्ना की थ्योरी थी वंदे मातरम पूरा नहीं गाया जाएगा। आप उसका विरोध करते हैं, हाँ या ना? बात को खत्म करें अभी प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। सुनिए, इस्लामिक धारा के तहत क्या है, आर्टिकल 25 क्या बोलता है? राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन। इस्लामिक धारा के तहत ऐसा है कि अगर कोई अल्फाज ऐसे है जो इस्लाम नहीं अलाउड करता, उसको एक मुसलमान ना बोले तो ज्यादा बेहतर है। वंदे मातरम ऐसे अल्फाज है जो मुफ्तियों का बोलना है, अरे जिन्ना की थ्योरी कैसा? अरे जिन्ना देश को विभाजन किया है, देश से विभाजन की नेशनल सॉन्ग की बात हो रही है, जिन्ना की विचारधारा ने देश के विभाजन की बात है, अरे नेशनल सॉन्ग की बात है। तो यदि उसकी थ्योरी का आपको विरोध करना है तो वंदे मातरम हमको पूरा गाना चाहिए। एक जिसने ये किया हमने उसको छोड़ दिया, अमीश भाई जिसने किया उसको हमने छोड़ दिया ना, हमने उसको भगा दिया ना। ये कहेगा ना कि वारिस आपको मौका दिया, गद्दारी जरूर सिद्ध होती है। जो ये कहेगा कि वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, उससे गद्दारी सिद्ध होती है। लेकिन क्या वंदे मातरम का जो वंदे मातरम कह रहा है वो वंदे मातरम ना कहने से गद्दारी सिद्ध होती है? आप कहते क्यों? मैं बता, मैं एग्री नहीं करता इस बात से। मैं बता रहा हूं कैसा गद्दारी वंदे मातरम कहना। अरे आप क्या सर्टिफिकेट देंगे हमको? कोई मैंडेटरी नहीं है, मत कहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको मैंने पूरा टाइम दिया, रुकिए। वंदे मातरम कहो ना कहो ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये लाइन कहोगे कि नहीं कहूंगा, ओके, दैट्स अ बिग पॉइंट। ओके, एक सेकंड वारिस, कोई बोलेगा बोलने के लिए, क्यों बोलेंगे? प्रेम से बोलो, कोई बोलेगा जबरदस्ती बोलना भाई, वारिस नहीं बोले तो जबरदस्ती खत्म। प्रेम से बोलो, अरे बोल दो, प्रेम से बोलो मुझे, अरे प्रेम से बोलो, जय माता दी बोल दो यार, प्रेम से बोल रहे। नारा ही है, जबरदस्ती बोलो, ये नारा ही नहीं है, नारा ही है, प्रेम से बोलो। प्रेम से, अच्छा एक सेकंड आप कह रहे हैं कोई जबरदस्ती? तो अच्छा, गौरव भाटिया कौन सा बंदूक लेके आए हैं? ये कौन सी तलवार लेकर आए हैं? ये आपको बोल रहे हैं जबरदस्ती से? आप बोलिए ना, कोई बोल सकता है किसी को जबरदस्ती बोलने से? तो क्यों बुलवाना मेरे को? ना कोई जबरदस्ती बोल सकता है ना। ये असंवैधानिक बात करेंगे, इनकी बातें नहीं सुनूंगा ना मैं। अमीश भाई आपको मालूम है ना, बड़ी खबर, नवजोत कौर सिद्धू को कांग्रेस से सस्पेंड कर दिया है। 500 करोड़ का सनसनीखेज आरोप लगाया था कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर। 500 करोड़ रुपए का खुलासा इन्होंने किया था। उसके बाद नवजोत कौर सिद्धू को सस्पेंड कर दिया गया है पार्टी से। ये बड़ी डेवलपमेंट है इस समय की नवजोत कौर सिद्धू को। लेकिन 500 करोड़ का इधर दूसरा खेल है। लेकिन गौरव भाटिया, आपका रिएक्शन? नवजोत कौर सिद्धू को सस्पेंड कर दिया गया कांग्रेस पार्टी से, 30 सेकंड। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी जो है खत्म होने के कगार में है, और हम सब देख रहे हैं किस तरह से सारे जितने उनके नेता हैं, नेत्री हैं, वो अपमानित महसूस करते हैं, और वो दिखा रहे हैं कैसे नकली गांधी परिवार केवल भ्रष्टाचार करता है। तो इसलिए अभी आप देखेंगे धीरे धीरे सभी वहां से चले जाएंगे, केवल नकली गांधी परिवार, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ही वहां रह जाएंगे, और कुछ चाटुकार रह जाएंगे। लेकिन आज का जो मुद्दा है, मैं वारिस पठान को सुन रहा था, और जनता को ये हक है वो सच जाने
पहली बात तो ये वो वारिस पठान है, इनको भाईचारे से क्या लेना देना, संविधान से क्या लेना देना। इनके मुंह से एक बार गणपति बप्पा मौर्य निकल गया था, अब बीच में ना बोले, गणपति बप्पा मौर्य निकला। अमीश भाई 2 महीने तक ये किसी चैनल पे दिखाई नहीं दिए। फिर इनका एक वीडियो आया, कान पकड़ के बोले मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी कि मैंने ऐसी बात कर दी। किधर है बताओ, तो ये तो इनका भाईचारा है। बताओ वीडियो किधर है बताओ मुझे, अभी के अभी बताओ। बीच में मत बोलो, नोटिस डेफामेशन कोर्ट कचहरी। दूसरी बात, कोर्ट कचहरी के राउंड खिलाना शुरू कर दूंगा कल से, कोर्ट के धक्के खिलाना शुरू करूंगा, दिल्ली में नहीं मुंबई में बुला के। अरे आप कोर्ट जाओगे, अरे आप पाकिस्तान कोर्ट जाते हो, हम भारत के कोर्ट पे जाते हैं, हम सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं, ये करते हैं इस्लामाबाद हाई में। यही फर्क है। 100 करोड़ का मानहानि का दावा ठोकूंगा, बीच में मत बोलिए, झूठ बोलने पे इल्जाम लगेगा आप पे, आपके कार्यक्रम में एक बात पे कही और न्यूज इंडिया के चैनल ने पे कहा तीनों को पार्टी बनाऊंगा। इमानुअल भाई चिल्लाया मत करिए, अच्छा नहीं लगता आपको। शब्दों के तौर पे थोड़ी ना पेमेंट मिलेगा भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप, अपनी बारी में बोलिएगा। पढ़े लिखे हैं, अधिवक्ता मिल रहा है, मैं अभी 2 प्रश्न पूछ रहा हूँ, उत्तर दीजिए। झूठ का। अरे चलिए सुनिए, वारिस ऐसा नहीं करते भाई। सुनो, आपने कहा बिजॉय इमानुअल का एक केस है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रगान की बात अलग है और राष्ट्रगीत की अलग है। ये सरासर झूठ है, मेरे हाथ में वो फैसला है। मैं आपको चुनौती देता हूँ, किस पैरा में लिखा है कि राष्ट्रगान अलग है और राष्ट्रगीत अलग है? देखो किस पैरा में है, बताइए किस। बिल्कुल मैं आपको बताइए, मैं आपको पैरा में है, मैं आपको पढ़ देता हूँ लाइन। संक्षेप में हिंदी का प्रयोग। देखिए, it is clarified that singing Vande Mataram is voluntary and High Court decisions are not binding in India only. Supreme Court is it is not mandatory. क्या लिखा? Incorrect. मद्रास हाई कोर्ट बताइए, गलत बोल रहे हैं। ये देखिए, ये गूगल पे मैं तो आपको कोट कर रहा हूँ ना, मैं तो आपको इस तरह के वकील हैं, देखा बैठा हूँ। देखिए, देखा आपने? अरे पूरा जजमेंट देखिए, आपको आता नहीं है वकालत करना, वारिस पठान देखो, ये देखो। अरे भाई आप पूरा मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, किस पैरा में लिखा है कि राष्ट्रगान अलग है और राष्ट्रगीत अलग है, और सम्मान राष्ट्रगान का और गीत का ना हो, क्या लिखा है बताइए। अब नहीं बताएंगे, मेरा सवाल क्या वारिस भैया, पीएचडी का सुनिए, केजी के छात्र who do not sing the national anthem पैरा पढ़ दो, then how can पैरा पढ़ो, पैरा be labeled an anti-national? ये लीजिए, ये दिखाओ, ये दिखाओ, पैरा दिखाओ, इनकी दिक्कत क्या है, विजय इमैनुअल का दिखाओ, पैरा दिखाओ, पूरी तरह आपको मैंने एक्सपोज करके रख दिया। ठीक नहीं है, प्लीज ये तस्वीर देखिए। नहीं, आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। आपने सवाल किया, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। एक करके मजार पे कौन है? ये मुगलों की मजार पे ये वारिस भैया है, इधर शायद, ये देखो, ये वारिस भैया, ठीक है। अब वारिस अरे तो ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उसको लेकर देता है, वो मुगलों के साथ ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, नहीं जाएंगे जिन्ना के। इनको शांत हो जाओ भाई, इतना एकदम कि आग क्यों लग गई, आग क्यों लगी हुई है, जल क्यों रहे हो? बर्नॉल दो भैया इनको, बता रहा हूँ, इनके घाव पे बर्नॉल लगाओ। ठीक, अरे हम तो गए वहाँ पे, ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, हम गए, आपको बताता हूँ, उसको पहले निकाल दो, कोई नहीं जाएगा, कानून बना तो नहीं जाएंगे। हम तो जिन्ना किया तो नहीं गए ना, जिन्ना जिसने देश का विभाजन कर दिया उसके अडवाणी जी गए, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। अरे अमीश भाई, आपका चैनल का आज तो समझ लो पूरी तरह से वायरल होगा, ये सपोर्ट कर रहे हैं अडवाणी जी को जिन्ना की कब्र पे जाने के लिए। अब सोचो पाकिस्तान की मोहब्बत कितना इनके दिल में, कितना दिल में मोहब्बत भरी हुई गौरव भाटिया के। आर्टिकल 25 लेकिन ऑल सेड एंड डन जिन्ना की थ्योरी को फॉलो नहीं करते। एक सेकंड, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को लेता हूं, हर्षद शर्मा को। हर्षद शर्मा करते हैं, उनसे कहिए चलिए कुरान और हमारे संविधान में चुनना हो, किसको चुनेंगे? पूछिए, चलिए अभी पूछिए, संविधान और कुरान में, क्योंकि कुरान कहती है उम्मा। आपका सवाल किससे? फैज खान जो है वो अपना है, फैज खान से सवाल है आपका? नहीं, आप इनसे पूछ लीजिए, वारिस पठान से, साजिद रशीदी से पूछ लीजिए। अरे आप गीता और ये दो आंख है, संविधान भी मेरा है, कुरान भी मेरा है, और संविधान मुझे इजाजत देता है मुझे इसका मेरा रिलीजन प्रैक्टिस करने का। संविधान ने मुझे इजाजत दिया है, मेरा राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है मेरा, दोनों है मेरा। एक कुरान है, आप गीता को पकड़ेंगे, आप गीता को मानेंगे। ये डिबेट का विषय नहीं है, मैं हर्षद शर्मा के पास चलता हूँ, ये डिबेट का मेरी विषय नहीं है। हर्षद शर्मा, नो वन एल्स। हर्षद शर्मा, माय स्ट्रेट क्वेश्चन, जो अब बात हो रही है वंदे मातरम का पूर्ण स्वरूप वापस आना चाहिए, यू आर फॉर इट, या आपको लगता है नहीं आना चाहिए?
एक डिबेट है कि वंदे मातरम पूरी तरह से अब गाना चाहिए। नेहरू जी ने तब इसको तुड़वा दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए अमीश जी, जैसे आपने अनइंटरप्टेड कुछ समय गौरव भाटिया जी को दिया, मुझे उम्मीद है आप बीच में नहीं बोलेंगे। देखिए सबसे पहले तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की तो एक मजबूरी, एक एजेंडा है कि उन्हें झूठ फैलाना है कि नेहरू जी ने इसे तोड़ा था। लेकिन आपकी क्या मजबूरी है जो आपको भी इस बात को बार बार बोलना है? अभी आपने अगर प्रियंका गांधी जी की पूरी स्पीच को सुना होगा, उन्होंने पूरी क्रोनोलॉजी समझाई थी कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, तब गुरुजी ने यहाँ पर जाकर बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बंगाल की सड़कों पर जो गाया था उसी को कांग्रेस ने अडॉप्ट करा। वो वहां पर मौजूद थे जब कांग्रेस के अधिवेशन में इसको अडॉप्ट किया गया था, और उसी को उन्होंने खुद कहा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अमीश जी बीच में मत बोलिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने खुद अरे बोला ही नहीं हूं बीच में, अब बोलूंगा बीच के अंदर। हर्षद शर्मा, आपकी जानकारी के हेतु होल्ड ऑन हर्षद जी एक सेकंड। हर्षद शर्मा सुनिए, 1937 में मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस ने इसे औपचारिक रूप से 2 छंदों वाले रूप में अपनाया। 1937 के अंदर ऐसा हुआ। 1906 से 1911 तक कांग्रेस इसको गाती थी, लेकिन 1937 में ऐसा हुआ। इसके बाद सुनिए, 1948 में पंडित नेहरू की बीसी रॉय को चिट्ठी। विदेशियों की नजर में वंदे मातरम पूरी तरह से फ्लॉप है। चिट्ठी को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, 1948 की चिट्ठी की मैं बात कर रहा हूं। अब मैं आता हूं वंदे मातरम पर। मुस्लिम लीग का दबाव ही तो था जिसके आगे झुक गए। जवाब सुनने का हिम्मत है, ये ड्रामा मैं भी कर सकता हूं। नहीं, ड्रामे इस तरह से मेरे यहां बहस नहीं होती। मैं ड्रामेबाजी नहीं करता, मैं फैक्ट पे बात करता हूं। इफ यू हैव फैक्ट्स स्टेट दैट, इफ यू डोंट हैव फैक्ट्स डोंट स्टेट दैट। देखिए गौरव भाटिया मुझे नहीं सुनना चाहते, उसकी एक वजह आप क्यों नहीं सुनना चाहते? मैं तो मौका दे रहा हूं आपको। देखिए नेहरू जी ने कहा कि विदेशियों की नजर में वो फेल है, क्योंकि विदेशी कौन थे? अंग्रेज थे विदेशी। उनके लिए तो ये फेल रही होगा ना। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और अंग्रेज, इन तीनों के लिए वो फेल था। आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, हिंदू महासभा ने भी इसका विरोध किया, जो आज की आरएसएस है, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, टुकड़े टुकड़े संघ ने भी इसका विरोध किया था। अरे आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि चलिए मैं बोलूं कि वंदे मातरम अब पूरा होगा तो आपको आपत्ति तो नहीं है? 1900 आज तक भी ये भारत माता की जो तस्वीर लगाते हैं उसमें तिरंगा नहीं होता है, उसमें एक रंग होता है। इनसे पूछिए क्यों वो तिरंगा नहीं लगाते हैं। हमारे अधिवेशन में आज भी वंदे मातरम गाया जाता है। मैं पूछता हूं गौरव भाटिया जी से, भाजपा के कौन से ओके गौरव भाटिया वांट टू मेक अ पॉइंट। गौरव भाटिया, ओके हर्षद शर्मा यू मेड योर पॉइंट, ऑडियो इज डाउन। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स, क्विक रिप्लाई गौरव भाटिया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कहा भारत माता की जय। उसके सर को टिपियाते हुए एक मंत्री बोला भारत माता की जय मत बोलो, बोलो सोनिया माता की जय, सोनिया माता की जय बोलो। ये है इनकी भारतीयता। और मैं पूछना चाहता हूँ, अब बीच में ना बोले, अब छोटे, अब शांत हो जाओ बेटा। अब पहली डिबेट में नाराज हो गए ये तो अमीश भाई, कैसे प्रवक्ता है? अरे हर्षद मेहता से कहिए चुप हो जाए। अमीश भाई हर्षद मेहता से कहिए चुप हो जाए। आपकी आवाज भी ठीक नहीं आ रही हर्षद शर्मा, मैं दोबारा आपको कनेक्ट करता हूँ। एक सेकंड गौरव भाटिया, मैं आपके पास मेहता को चुप कराइए। गौरव भाटिया एक सेकंड में आपके वापस लौट के आता हूँ। आशुतोष वर्मा और साजिद रशीदी एक बार भी नहीं बोले हैं। आशुतोष वर्मा आपकी राय के अंदर ये जो ऑडियो, एक सेकंड आपको ऑडियो ठीक भी नहीं आ रहा हर्षद शर्मा, शांति एक सेकंड। ओके आशुतोष वर्मा आपसे मेरा प्रश्न है, आशुतोष वर्मा आपसे मेरा प्रश्न है कि आपको लगता है वंदे मातरम को लेकर अखिलेश यादव जी ने जो टिप्पणी करी, वो कह रहे हैं नफरत तब भी फैलाई जा रही थी, नफरत और एक एजेंडा आज भी चला जा रहा है, बांटो और राज करो। धन्यवाद अमित जी। और मुझे लगता है कि अखिलेश जी ने अपनी पंक्तियों में सब कुछ साफ कर दिया है। जब आज प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच हम लोगों ने सुनी तो एक बात तो ये समझ में आ रहा था कि चुनाव तो बंगाल का है, तैयारी हो रही है, लेकिन ये कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं इन्हीं को बूमरैंग हो जाए। क्योंकि लगातार मोदी जी ये तो बताते रहे कि 2 स्टैंजा हटा दिया, 3 स्टैंजा हटा दिया, लेकिन ये नहीं बताने को तैयार थे कि किसने इसको राष्ट्रगीत बनाया और किसने राष्ट्रगान बनाया। अमित जी आपके हाँ 4 ठीक है। अमित जी आपकी दर्शकों के माध्यम से ये बात साफ होनी चाहिए कि 14 अगस्त 1947 को संविधान समिति ने एक नेशनल एंथम कमेटी बनाई
और उस नेशनल एंथम कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके सदस्य थे, B.R. अम्बेडकर उसके सदस्य थे, सरदार पटेल जी सदस्य थे, सरोजिनी नायडू जी थी, अब्दुल कलाम आजाद, ऐसे के.एम. मुंशी, कैसे कई लोग सदस्य थे। और लगातार इस बारे में बात होती थी कि इसको राष्ट्रगान बनाया जाए कि राष्ट्रगीत बनाया जाए। पंडित नेहरू और गांधी इस वंदे मातरम के क्रांतिकारी महत्व को समझते थे। तब एक कोट लिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर जी का 1937 में, जिन्होंने लिखित बयान में दिया था, द कोर ऑफ वंदे मातरम इज अ हिम ऑफ गॉडेस दुर्गा। द सॉन्ग कैन नॉट बी अप्रोप्रिएट एज अ नेशनल एंथम एट दिस पर्पज फॉर द ऑल कम्युनिटीज ऑफ इंडियन। और ये लिखित है, ये ऐसे पत्र जो पत्राचार है वो कांग्रेस कमेटी के पास भी है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर की लेगेसी में रखे हुए हैं। अब उसके बाद वर्मा, आप हिस्ट्री की बात कर ही रहे हैं, आप हिस्ट्री की बात कर ही रहे हैं। नहीं, मुझे कोट करना पड़ेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 21 जून 1948 को पंडित नेहरू चिट्ठी लिखते हैं और वो कहते हैं कि वंदे मातरम पे ऑर्केस्ट्रा नहीं बच सकता, तो वंदे मातरम को गाया कैसे जाएगा। ये चिट्ठी है बकायदा, इसकी कॉपी मेरे पास है। अगर आप बोले तो मैं आपको कॉपी तुरंत इंस्टेंट भेज दूंगा। मैं अपनी टीम को बोल रहा हूं आपको कॉपी भेजे और उसमें कोट करके देखे। लास्ट पैराग्राफ पे आइए। पर्सनली आई डू नॉट थिंक वंदे मातरम इज ऑल फीजिबल एज अ नेशनल एंथम, चीफली बिकॉज ऑफ इट्स ट्यून विच डज नॉट सूट द ऑर्केस्ट्रल और बैंड रेंडरिंग। यानी ऑर्केस्ट्रा नहीं बच सकता था वंदे मातरम पर, वंदे मातरम पे ऑर्केस्ट्रा नहीं बच सकता था। ये पंडित नेहरू का कथन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 1948 21 जून की चिट्ठी के अंदर। और आप मुझसे क्या क्या चाहते हैं मैं निकाल के बताऊं? जो प्रकाशा को चिट्ठी लिखी पंडित नेहरू ने, उसमें क्या लिखा था? कमाल की बात कर रहे हैं। इस देश के राष्ट्रगीत से 4 छंद हटा दिए गए। आज उसको भूल सुधारने का वक्त है। आप लोग साथ में हैं, आप लोग खिलाफ में, राय दीजिए। मुद्दा यह है इस समय आशुतोष वर्मा, ये बात ही नहीं है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मेरा राष्ट्रगीत है, मैं चाहता हूं पूरा रहे। आपकी राय क्या है? आज राय दे देश, पूरा देश राय दे। इस देश का राष्ट्रगीत पूरा होना चाहिए या अधूरा होना चाहिए, जिसको तत्कालीन तब की कांग्रेस ने तोड़ दिया था मुस्लिम लीग के दबाव में, और इसके पुख्ता सबूत है। जवाब दे पूरा देश। आपको क्या लगता है? साजिद रशीदी, आपको क्या लगता है? आप क्या कहना चाहते हैं? भाई अमीश जी, आपने खुद कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लगातार इसका विरोध किया और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया 1937 में। तो 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक के मुस्लिम लीग में सरकार में मंत्री क्यों बन गए? सावरकर ने क्यों मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया उसके साथ में, अगर इतनी परेशानी थी मुस्लिम लीग के साथ? तो ये खाली नैतिकता की बात करते हैं, देश के जोड़ने की बात नहीं करते हैं, ये विभाजनकारी नीति करते हैं। और उसी का नतीजा है। राजेंद्र प्रसाद जी ने खुद लिखा और 24 जनवरी 1950 को कहा और इसको आधिकारिक घोषणा की कि जनगण मन एक राष्ट्रीय गान होगा और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम होगा। खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक और बड़ी खबर, वंदे मातरम को लेकर सरकार बड़ा फैसला लेने के मूड में। वंदे मातरम पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, वंदे मातरम पर को पूरा वंदे मातरम लागू हो सकता है। बड़ी खबर आ रही है, जल्द मोदी सरकार ले सकती है बहुत बड़ा फैसला। वंदे मातरम पूरी तरह से लागू हो सकता है। साजिद रशीदी, जिस वंदे मातरम को मुस्लिम लीग के दबाव में छोटा करा गया था, उसका पूरा करने का वक्त आ गया है। यानी इतिहास की गलतियों को सुधारने का वक्त है। देखिए अमेश, देश में एक संविधान है और संविधान का आर्टिकल 19 इस बात की इजाज़त देता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप जो चाहे गा सकते हो, जो चाहे नहीं गा सकते हो, जो चाहे कह सकते हो, जो चाहे नहीं कह सकते हो। और राष्ट्रगीत के बारे में सुप्रीम कोर्ट का 2006 का फैसला है कि अगर राष्ट्रगान के लिए भी कोई आदमी नहीं खड़ा होता है तो उसको देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रगान के लिए कहा सुप्रीम कोर्ट ने। आप राष्ट्रगीत के लिए बात कर रहे हैं हमसे। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान के लिए कहा, अगर कोई ना खड़ा हो उसके एजाज में तो उसको देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। आप लोग हमें राष्ट्रगीत ना गाने पर देशद्रोही कहने को तैयार हो रहे हो। आप हमें देशद्रोही कहना चाहते हो, राष्ट्रगीत नहीं गा रहे हैं तो? एक सेकंड गौरव, पहली बार बोल रहे हैं, फिर आप बोलिएगा। आपकी आस्था है, हमारी आस्था नहीं है। हमारा मजहब नहीं है, आपका मजहब है। तो फैसला का मजहब नहीं है क्या? 45 ये कहता है आपने अपने मजहबी बात कैसे बीच में आ गई? तो पॉलिटिकल बात थी। तो आप कौन है भाई मजहब पर? मजहब की बात कैसे बीच में आ गई? एक सेकंड फैसकान,
एक सेकंड, आप मजहब में अड़े आने वाले कौन है मुझे बताइए। आप देश के संविधान को क्यों नहीं मान रहे भाई अमित भाई, क्यों नहीं मान रहे देश के संविधान को बीच में आप संविधान में चेंजिंग कीजिए ना, के लिए संकट खड़ा करते हैं। लाइए कानून, वंदे मातरम पूर्ण राष्ट्रीय अभिव्यक्ति का गीत है, ये सांप्रदायिक। अरे तुम चुप बैठो, तुम चुप बैठो। ईमान जाता है, नंगा आदमी नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, इस्लाम सिखाता तुम्हारा क्या है, देश का तुम तो अकेले हो, मर जाओगे बात खत्म हो जाएगी, तुम्हारा कोई नाम लेने वाला नहीं है, तुम बिला वजह मुसलमानों में लड़ा रहे हो, वंदे मातरम मुसलमानों को लड़ा रहे हो, मातृभूमि के नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, सम्मान का गीत है, क्या बोल रहे हैं, अस्मिता का गीत है। और मैं मर जाएगा नाम खत्म हो जाएगा इस आदमी का, लोगों के ये हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहा है बिला वजह। एक हिस्सा भी नहीं गाते हैं ये लोग, एक क्यों काटा, साजिद रशीदी अपनी टर्न पे बोलिए। देखिए बात आप बोल रहे हैं ये मर जाएंगे, एक सेकंड, आपने बोला ये मर जाएंगे, इनकी बात खत्म हो जाएगी, क्यों, ये क्यों खत्म हो जाएगा, कौन है इसका नाम लेने वाला, ये हिंदू मुसलमानों को अंग्रेज सभी को एक दिन मिट्टी में मिलना है। मौलाना रशीदी चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, ये लड़ा के चला जाएगा, गाएंगे हम वंदे मातरम, ये बात समझ लो। आप हैं चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, हम संविधान से बड़े गाएंगे हम वंदे मातरम। संविधान से बड़े हैं, मातरम का जो गायक नहीं है, संविधान से बड़े हैं, रहने के लायक नहीं है। आपकी औकात देश के संविधान से बड़ी है क्या, पाकिस्तान को अलग किया गया, क्या हैसियत है आपकी भाई, क्यों काटा, क्या हैसियत है आपकी समाज में, क्या हैसियत है आपकी ये तो एक शब्द वंदे मातरम तक क्या हैसियत है आपकी बीजेपी में, क्यों ना छोटी सी बात, बिला वजह मरने के बाद कोई नाम लेने वाला नहीं है आपका, राष्ट्रगीत गाना मरने के बाद आपका कोई नाम लेने वाला नहीं। एक सेकंड, बोलिए। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, माता पिता का सम्मान करो, संविधान ने मैंडेटरी नहीं किया है बिल्कुल, लेकिन कोई अपने माता पिता को जूते मारे, इससे उसका इंटेंशन पता चलता है। इसी तरीके से राष्ट्रगान राष्ट्रगीत पर खड़े होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इससे वो कीड़े भी निकल कर आते हैं जो बैठे रहते हैं, तो पता चलता है कि भैया ये वतन का गद्दार है, ये वतन के प्रति वफादारी नहीं रखता है। फिर कहता हूं वंदे मातरम गाओ नहीं गाओ, इससे देशभक्ति सिद्ध नहीं होती, लेकिन ये कहना कि नहीं गाऊंगा जो करना कर लो, इससे गद्दारी जरूर सिद्ध होती है। ये मैं कह रहा हूं कि हम किसी को गद्दार ना बोलें, हम किसी को देशद्रोही ना बोलें। मेरा हम्बल पॉइंट ये है कि एक गीत है उसको गीत की तरह लिया जाए, और राष्ट्रगीत है। चलिए वंदे मातरम का पूरा गीत नहीं गा सकते, वंदे मातरम के 2 छंद तो गा ही सकते हैं, वो भी नहीं होगा क्या रशीदी साहब? एक सेकंड, शांति। अब एक एक करके बोलिए, आप लोग सब एक साथ बोल रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं होता इससे। हाँ सुनिए अमीश भाई, सुनिए। हाँ बताइए, सुनिए। 40 सेकंड है, उसमें अपनी बात को विराम दीजिएगा। सुनिए, पहली 2 लाइनों में हमें कोई एतराज नहीं है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम, हमें कोई एतराज नहीं है, हम 50 बार गाएंगे इसको, और यही जंग आजादी में गाया गया है। इसके आगे की जो लाइनें हैं उस पर हमें एतराज है, नहीं गाएंगे। अब कोई इनके कहने से हम देशद्रोही थोड़े बन जाएंगे। ये आदमी जिस दिन जाएगा कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा, वो तो किसी का भी कोई नाम लेने वाला नहीं बचता, सबको मिट्टी में मिल जाना है। ये देशद्रोही वो तो सभी को मिट्टी में मिल जाना है, किसी को दफन हो जाना है, किसी को खाक हो जाना है। ये सब के चक्कर में मत पड़िए रशीदी साहब, सभी को मिट्टी में मिलना है। मौलाना एक ही सक गया, नहीं होगा। मुझे देश का संविधान मौलाना कह रहा है, होशो हवास में बैठा कीजिए, थोड़ा दिमाग हाजिर रख के बैठा कीजिए, मानसिक रूप से यहाँ हाजिर रहा कीजिए। क्या बोल रहे हो आप? चले जाओगे तो कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। बात कह रहा हूँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का नाम आज भी है, अशफाकुल्लाह खान साहब का नाम आज भी है, लेकिन जिन लोगों ने वंदे मातरम का विरोध किया उनका नाम आज नहीं है। है भी तो थूकते हैं लोग उन पर, जिन्ना के नाम पर थूका जाता है। आज इस बात की पुनर्वेक्षण किया जा रहा है कि कौन कौन वंदे मातरम का विरोधी है, कौन समर्थक है। मैं कह रहा हूँ वंदे मातरम क्या वंदे मातरम के टॉपिक ऑफ द डे है। वंदे मातरम क्या पार्टी में कुछ है ना, आप समाज में कुछ है, कौन जानता है आपको समाज में? अरे कोई नहीं जानता आपको समाज में। अरे मौलाना बिला वजह हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हो, हिंदू मुसलमान के लड़ा रहे हो। देखिए आप थोड़ा देश का पढ़ के चालू किया कीजिए। आप कह रहे हो पढ़ता हूं ना, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिरली अमरी व नहीं गाता, अगर हिम्मत इससे दिमाग हाजिर रहता है। और ये कुरान शरीफ की दुआ है, ये आप पढ़ सकते, स्पीच की दुआ है अमीश भाई, ये स्पीच देने से पहले पढ़ा। ठीक है, ये कुरान शरीफ को भी नहीं मानते हैं, डिसबैलेंस हो गए हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो गए। अच्छा कौन मेंटली साबित करके दिखाओ। अच्छा एक बात, आप वो कह रहे हैं कि इनका कोई नाम लेवा नहीं होगा, आपने उसका जवाब दिया। अब आप जवाब दीजिए। एक सेकंड रशीदी साहब, आपको ऑडियो डाउन करूं मैं, आपका भी डाउन करूं फैज साहब।
फैज साहब आपका भी ऑडियो डाउन कराऊं मैं, एक सेकेंड। रशीदी साहब आपका भी, मौलाना रशीदी आपका ऑडियो भी डाउन है। देखिए आप भी उनको कह रहे हैं कि आपका कोई नाम लेवा नहीं होगा आपके जाने के बाद तो किसका कौन नाम लेवा बचता है, हाँ या ना में, इसमें तो कोई बात नहीं। औकात क्या है? एक फिर औकात पूछ रहे हैं आप, बार बार औकात पूछ रहे हैं, पलट के आपकी भी कोई पूछ लेगा, शांत रहिए ना, ये विषय नहीं है ना भाई, मर जाएगा। वो कह रहे हैं आप मेंटली डिस्टर्ब्ड है, वो कह रहे हैं कि आप दिमागी तौर पर बीमार हैं आप। ये हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहा है आपस में। अरे दुआ पढ़ा करो, मैं ये विषय नहीं, ऑडियो डाउन करिए दोनों, एक सेकंड शांत रखिए। मेरे कार्यक्रम में इस तरह से प्लीज मत करिए, पॉलिटिकल डिबेट है, इसको पॉलिटिकल रहने दीजिए। सीएनबीसी आवाज के टक्कर में वक्त एक अंतराल का है, अंतराल के उस पार आवाज के टक्कर में के मंडे एडिशन में एक बड़ी खबर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का सोमवार एडिशन। वंदे मातरम पे सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पूरे वंदे मातरम को लागू कर सकती है सरकार, हाई लेवल सोर्सेस। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, वारिस पठान है, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अरे रशीदी साहब अब तो ऑडियो भी नहीं आ रहा, शांत हो जाइए महाराज प्लीज। ओके शांत हो जाइए, इतना गुस्से में आप क्यों आ गए रशीदी साहब? अरे बोल रहे हैं, ऑडियो खोलिए इनका। बताओ कौन है ये कहने वाला? क्यों कह देगा ये आदमी के देशद्रोही हो जाएगा? अरे देशद्रोही नहीं बोल रहे भाई आपको, वो नहीं बोला देशद्रोही आपको। अरे वो बीवी से भी नहीं लड़के आए हैं, असल में आपने 4 की अनुमति दिलवा दी है ना, 4 से लड़ना पड़ता है। अरे भाई ये क्यों आप सब आके आपसे लड़ते हैं, मेरे से लड़ते हैं। अरे हिम्मत चाहिए एक रखने के लिए भी, मैं वंदे हिम्मत चाहिए। अच्छा कितनी है आपकी? अरे एक सेकंड रुकिए, सारी डिबेट मत करिए, आपकी कितनी है? आपके पास नहीं है। अरे आपकी कितनी है? विषय नहीं है, रखने के लिए भी हिम्मत चाहिए। अरे बिल्कुल हिम्मत चाहिए भाई, बिल्कुल हिम्मत चाहिए, मैं बोल रहा हूँ। अरे आपकी कितनी हिम्मत है? आपकी एक वाली हिम्मत है, 3 वाली हिम्मत है, 4 वाली आपके पास वो भी नहीं है। 2 3 4 मौलाना कितने रखने की हिम्मत है? कितनी रखे हैं पता चल रहा है, जितनी रख रहे हैं उतनी टेंशन आपको हो रही है। देश के संविधान से बड़ा नहीं हो सकता, देश के संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, शांति देखिए उनकी मौलाना साहब की कितनी बीवी है, मेरा विषय नहीं है, वो मेरा निवेदन है। ओके, वारिस पठान भी मुस्कुरा रहे हैं, गौरव भाटिया भी मुस्कुरा रहे हैं, आशुतोष वर्मा भी ऐसे आदमी एक नहीं समझ रही है, 3 की बात हो रही है। ओके, ऑल सर एंड डन, विद ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल द फीमेल्स, जो संविधान को न माने जूते की विषय नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी बहुत सम्मान है, हमारा बहुत सम्मान है हर महिला के लिए, लेकिन मैं फिर कहता हूँ विषय पर आते हैं, टॉपिक पे। आशुतोष वर्मा, इंपॉर्टेंट ये है, क्या आपको लगता है ये जैसे आपने बोला ये बंगाल के चुनाव की तैयारी हो रही है 30 सेकंड के अंदर और एजेंडा डिरेल किया जा रहा है, जो एक्चुअल एजेंडा है उसको बदला जा रहा है? गौरव भाटिया जो बोल रहा है, देखिए अमीश जी, देखिए इस बात को समझिए कि ये टिपिकल बंगाल के चुनाव की तैयारी है, इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं था। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने सारे लेटर्स में, इनफैक्ट सुभाष चंद्र बोस बाबू जी को भी लिखा कि ये जो पूरी स्थिति लिखी गई है, इसमें शुरुआत के 2 पैरा मातृभूमि पे है, इसको रखा जा सकता है, लेकिन बाद की जो 2 पैराज हैं वो आनंद मठ में, वो किसी हिस्टोरिकल एविडेंस के हिसाब से रखा है जो फिट नहीं बैठते हैं। अगर ऊपर के 2 पैरा ही ले लिया जाए तब भी ये राष्ट्रगान बन सकता है। तो ये कहीं लड़ाई ही नहीं थी। उसके बाद जब नेशनल एंथम कमेटी में गया तो सर्वसम्मत से ये पारित फिर आप पुराने में चले गए। मैं पूछ रहा हूँ प्रेजेंट आशुतोष वर्मा, या तो आप मेरा सवाल समझ नहीं रहे, आप तो खुद बीजेपी के एजेंडे में आप लोग फंसे पड़े हैं। बीजेपी आपको इतिहास में लेके जा रही है, आप भी इतिहास में फंसे पड़े हैं, आप भी इतिहास में फंसे पड़े। मैं पूछ रहा हूँ प्रेजेंट में बीजेपी मुद्दों को छुपाना चाह रही है, दबाना चाह रही है, उस पर आपकी राय क्या है? उस पर आपकी कोई राय नहीं है। गौरव भाटिया, सीधे तौर पर जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला, उन्होंने बोला आप करंट मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं, इंडिको से ध्यान हटाना चाहते हैं, इसलिए ये खेल खेल रहे हैं। जवाब, कोई दाढ़ी बढ़ा के कोशिश करे कि रविन्द्रनाथ टैगोर की वो शक्ल बना के वो चुनाव जीत सकता है, तो पिछली बार देख लिया, तो ये बता, इस बार भी वो हो नहीं सकता। चुनावी मुद्दा जिसको बता रहे हैं, हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों में क्या लिखा है? अमीश भाई, हमें सम्मान करना है जो राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, और यहाँ पे इसको चुनावी मुद्दा बताया जा रहा है। मतलब ये लोग मानते हैं कि चुनाव आए तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान करो वरना ना करो। कितनी ओछी घटिया सोच है इनकी। अभी तक क्यों नहीं आया? 11 साल पार्टी है, मत भूलिएगा। 11 साल से क्यों नहीं आया? प्लीज अमीश भाई बीच में ना बोले। अमीश भाई ऐसे चर्चा 11 साल से इतना जो है वो आत्मविरोध घटिया बात है ना। अपनी बारी में बोलते हैं मुंह का बवासीर है, फिर कूद आते हैं। क्या ये डायपर लगा के बच्चों को क्यों भेजते हैं? भाई ठीक से रहो। इस बार पैजामा पहना है कि नहीं पहना है?
अरे चुप रहिए। देखिए अभी भाई एक बात मैं आपसे कहूंगा, आपको बोलना चाहिए। आप मुझे नहीं पता क्या पढ़ रहे, लेकिन आप इनको चुप क्यों नहीं करा सकते? मुझे मैं बोल रहा हूँ, देखिए ये विषय पजामा विषय नहीं है, मैं बोल रहा हूँ उनको भी, और मैं बोल रहा हूँ कि साफ सुथरा पहनो, पैजामा पहन के। डायपर विषय है, अखिलेश यादव ने इनको डायपर पहना के यहाँ भेजा है, लीक हो जाता है मामला इनका, बच्चे आ गए छोटे से। चलिए मैं अपनी बात रख लूं, अगर चर्चा का स्तर गिराने आए तो गिराएंगे। मेरी बात सुनिए पहले प्लीज। इन्होंने बात करी, मैं इनको बताना चाहता हूं। आजम खान ने कहा आप कनपटी पे पिस्तौल रख दो, मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। अबू आजमी ने कहा मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। आप चेक करा लीजिए, वंदे मातरम संविधान में लिखा है कि हमें सम्मान करना है। तो मैं पूछता हूं कैसे कह दिया? क्या अखिलेश यादव ने कान मेरी बात पूरी हो जाए प्लीज। अभी एक मिनट रुक जाइए, 30 सेकंड गौरव जी, 30 सेकंड गौरव भाटिया। हाँ 30 सेकंड, ठीक है, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। दूसरा जो बात आ रही थी, साजिद रशीदी को मैं बताना चाहता हूं। साजिद रशीदी जो ये केस बता रहे बिजॉय इमैनुअल का, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के लिए खड़ा होना अनिवार्य है। आप गा नहीं रहे हैं तो अपमान नहीं है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। करोड़ों दर्शक आपका चैनल देखते हैं, मुल्ला आके मौलाना आके गलत जजमेंट बता के। ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके आशुतोष शर्मा, एक सेकंड शांति। आशुतोष शर्मा 20 सेकंड जी, 20 सेकंड। मैं कहता हूं कि मुस्लिम लीग ने इससे आपत्ति जताई, मैं मानता हूं हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसी मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना के अच्छा काम किया? क्या वो राष्ट्रद्रोही थे? ये बताए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनकी तो पार्टी उनके ऊपर चलती है। सरकार बने उन्होंने 3 साल बाद। ओके बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का विचार, ना दोस्ती बड़ी ना प्यार बड़ा, जो निभा दे वो इंसान बड़ा। फिलहाल सीएनबीसी आवाज के मंडे एडिशन में आज के लिए इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, धन्यवाद।